नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। साथियों, आज हम एक बड़े भ्रम में जी रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि हम मानते हैं कि यदि हम धार्मिक बन जाएं, हम पूजा करें, पाठ करें, जप करें, दान करें, तो जीवन हमारा सरल हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जैसे जैसे समय बीतता है, धार्मिक व्यक्ति और ज्यादा दुखी महसूस करता है। ये शिकायतें आम बात है कि हम तो परमात्मा की शरण में हैं, फिर हमारे साथ ही क्यों अन्याय होता है। क्या आपके मन में भी ये बात आती है कभी न कभी? जरूर आती होगी। इसका उत्तर सीधा नहीं है दोस्तों। हमें युग को समझना होगा, युग की परिभाषा को जानना होगा। हम सतयुग में नहीं हैं, हम कलयुग में जी रहे हैं, इस बात को समझिए। यह युग धर्म से जीने का है, लेकिन धर्म के साथ साथ चतुराई से जीने का भी है। यह युग केवल श्रद्धा का नहीं है, श्रद्धा से जीना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ सजगता और विवेक का होना भी बहुत जरूरी है। यह युग पूजा पाठ का है, इससे हमारा उद्धार होगा, हम तर जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जरूरी है। इस बात को भली भांति आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, युगों की परिभाषा को समझेंगे, और आज बड़ा आनंद आने वाला है। आपके जीवन में कभी न कभी बहुत सारी चीजें इस बात को लेकर के आपके मन में प्रश्न आए होंगे, उन सभी का उत्तर हो सकता है आज की इस वीडियो में आपको मिल जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके महत्वपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण 10-15 मिनट निकाल करके इस वीडियो को सुने। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में सिर्फ लिखें जय श्री राम। और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक कर दें। साथियों, सतयुग मतलब सत्य था, मन में जो था वही वाणी में था, वही आचरण में था। न छल था, न भय था, न कोई राजनीतिक खेल, न अहंकार। धर्म अपने शुद्धतम रूप में था सतयुग में। फिर आया त्रेता युग, राम जी का युग। मर्यादा आई। श्री राम जी के युग में एक राजा को भी अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ा। यहां सत्य के साथ परिस्थितियां टकराई, पर धर्म जीत गया। द्वापर युग की बात करूं, यहां धर्म और अधर्म आमने सामने थे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म को बचाने के लिए चालें चली, क्योंकि समय की मांग वही थी। महाभारत में कृष्ण ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म को भी समय अनुसार सहन करना पड़े तो कर लो। कलयुग आ गया, कलयुग की बात करो। अब हम यहां हैं, सत्य छुप जाता है और दिखावा हावी हो जाता है। धर्म करने वाले अकेले हो जाते हैं और पाखंडी भीड़ में सिर उठाकर चलते हैं। तो अब आइए, आप ही बताइए, क्या इस युग में केवल और केवल धार्मिक होकर जिया जा सकता है? हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो घंटों जप करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, लेकिन उनका जीवन लगातार उलझनों से भरा रहता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तो सीख लिया कि सत्य बोलो, लेकिन ये नहीं सीखा कि सत्य कब बोलना है, किसके सामने बोलना है। उन्होंने ये तो सीख लिया कि मौन रहो, लेकिन ये नहीं सीखा कि मौन कब और कहां उपयुक्त है। कलयुग में धर्म को मैनेज करना पड़ता है थोड़ा सा। यहां धर्म को जीवन के व्यवहार में डालना पड़ता है, अन्यथा धर्म खुद आपसे दूर हो जाएगा, आपके ही अनुभवों की कड़वाहट से। धर्म को केवल पूजा पाठ समझना सबसे बड़ी भूल होती है दोस्तों। धर्म के दो चेहरे होते हैं। एक आंतरिक धर्म जो हमारी आत्मा को संयमित करता है, मतलब हमारी वासनाओं को नियंत्रित करता है, मन को स्थिर करता है। यह पूजा, ध्यान, संयम और आत्म नियंत्रण के माध्यम से आता है। और दूसरा आता है बाहरी धर्म, बाह्य धर्म। वो हमारे व्यवहार को संचालित करता है, और इस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। यह भी धर्म है। समाज में कैसे बोलना है, कैसा दिखना है, किस से दूरी, किस से निकटता, यह धर्म भी हमें तय करने पड़ेंगे। तब जाकर के वो हमारे आंतरिक धर्म और बाहरी धर्म का जो समायोजन होगा वो आगे बढ़ेगा। तभी हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो सकती है। यह चाणक्य नीति, बुद्धिमानी, मौन, विवेक और सावधानी से आता है। मैं यहां पे शकुनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाणक्य की बात कर रहा हूं, जो
धर्म की रक्षा की बात करता है धार्मिक होते हुए। अब प्रश्न यह है कि हम में से अधिकतर लोग केवल आंतरिक धर्म में ही उलझे रहते हैं और जो बाहरी धर्म है वो या तो पाखंडी लोग हड़प लेते हैं या दुनिया वाले इस्तेमाल करके धार्मिक को मूर्ख बना देते हैं। आइए समझते हैं चाणक्य को। वो कोई लोभी छलिया शकुनी जैसा पात्र नहीं था चाणक्य, और सबसे ज्यादा धार्मिक आदमी था। चाणक्य नीति इसका उदाहरण है, जहां धर्म को बचाने के लिए धर्म की रणनीति बनानी पड़ी। चाणक्य जानता था कि सत्य को सिर पर उठाकर नहीं, चुपचाप और योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। वह जानता था कि कब सामने आना है और कब पीछे रहना है धर्म के साथ रहते हुए। उसने कभी पाखंड नहीं किया लेकिन मूर्ख भी नहीं बना। हम लोग धर्म के अनुसार जीते हैं लेकिन पाखंड को अपना लेते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। यदि आज आप अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, आप जो धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं उनके साथ साथ अपने आत्म सम्मान को भी लेकर चलना चाहते हैं, अपने परिवार को भी लेकर चलना चाहते हैं, अपने कर्म को भी, तो चाणक्य की नीति को सीखिए जो धर्म के साथ जीना सिखाए स्वयं के उद्धार के लिए। कुछ उदाहरण, गूंगे रहना। अब यहाँ पे क्या है, नहीं हम तो धार्मिक आदमी हैं, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, झमेले में नहीं, पाप लग जाएगा। गूंगे रहना तब तक ठीक है जब तक बोलने से अनर्थ नहीं हो। दुर्जन से दूरी बनाओ, सज्जनों से निकटता रखो, लेकिन हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करो, इससे आप दुर्जन नहीं बन जाओगे। कुछ चीजें जो क्योंकि धर्म है इसका मतलब यह नहीं कि आप बुद्धि का उपयोग मत करो। ईश्वर ने पूजा पाठ अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए बनाई, लेकिन इस संसार में कैसे रहना है, जीना है, उसके लिए हमें बुद्धि दी, हमें विवेक दिया और उसको प्रयोग करने की अनुमति दी कि तुम धार्मिक रहते हुए अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए। राजा के सामने सच बोलना है तो पहले समझो कि किस रूप में बोलना है। चतुर वह है जो परिस्थितियों को समझकर धर्म की रक्षा करे। चालाक वह है जो स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करे। तो यहाँ पे चालाक थोड़ी बन रहे हैं हम। और परिस्थितियों से लड़ने के लिए धर्म हमें सिखाता है कि कैसे हमें भी आगे आ जाना चाहिए। वहां पर आपके धर्म का कोई हनन नहीं होगा। आज के समय में धार्मिक व्यक्ति को चतुर बनना होगा ताकि वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ के कार्यों में नहीं बहाए, लोगों के छल को समझ सके। धार्मिक बन रहे हो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी तुम्हारे साथ छल कर जाए और तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं दो। धार्मिकता का मतलब यह नहीं है कि तुम भावनात्मक रूप से अपने आप का शोषण करवाते रहो, हर कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा के चला जाए और आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करे। तब वहां पर दुख और परेशानी नहीं आएगी तो क्या आएगी बताओ। हर किसी की हां में हां मत मिलाओ। धर्म के अनुसार आचरण करते हुए कहीं ना कहना पड़े तो कहिए। केवल उपाय करने से चीजें नहीं होती है, कुछ चीजों में हमें बुद्धि और विवेक लगाना पड़ता है कि हमारे धर्म की भी रक्षा हो और धार्मिकता के अनुरूप हम आगे बढ़े और चीजों को फेस करते हुए जहां हमें जरूरत पड़े वहां हम कुछ प्रतिक्रिया दें। और सबसे बड़ी बात, वक्त से पहले अपने आप को टूटने से बचाएं। हर व्यक्ति के सामने अपनी भक्ति को नहीं परोसे, अपनी धार्मिकता को नहीं परोसे। भक्ति निजी है, ईश्वर से जुड़ने का कार्य भक्ति करती है। समाज उसे कमजोरियों की तरह देखता है, इस बात को समझ लो। भक्ति भगवान से जुड़ने का साधन है, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने का साधन है। लेकिन जब आप घर से बाहर, शरीर मन से, आत्मा से बाहर जब देखते हैं, समाज को देखते हैं, तो यहाँ पर धर्म हमारा भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें प्रतिक्रिया यहाँ पर करनी चाहिए। तभी हमारे उपाय, हमारे धर्म, जब तप और हमारे कर्मों का संयोजन मिलकर के काम करेंगे और हमारे दुख और परेशानियों को दूर करेंगे। केवल धार्मिक बन करके ये सोच लेना कि कहीं कुछ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारा जो धर्म है भ्रष्ट हो जाएगा या पूजा पाठ निष्फल, ऐसा कुछ नहीं है। अपने लिए वो सब चीज करो जिससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ भी मत होने दो जिससे हमारा नुकसान हो रहा हो। वहां हमारा कोई धर्म, कोई पूजा पाठ खंडित नहीं होता है। सामने वाले की नीयत को परखें। हर कोई आपकी तरह श्रद्धावान नहीं होता है। आप उपाय करके भगवान की भक्ति करते हुए अपने आप को श्रद्धावान मान के सामने वाले में भी श्रद्धा दिखा रहे होते हैं। जब वो सामने वाला आपके ऊपर ही वार कर रहा होता है तो वहां पर श्रद्धा आपकी खंडित नहीं होगी। आप खुद वहां पर प्रतिक्रिया दीजिए,
युग है ये कलयुग। अपने दुख को हर किसी से साझा मत करो। जो आपके दुख का समाधान नहीं कर सके वह कभी कभी आपका मजाक भी बना सकता है। चुप रहने की कला सीख लो। मौन आत्मबल है। हर उत्तर देना आपको आवश्यक नहीं है। आपको धर्म करते हुए, धार्मिक क्रियाकलाप करते हुए अंदर से मजबूत बनना है। और मौन कब आएगा? जब हम अंदर से मजबूत बन जाएंगे। फिर वहां पर आप उत्तर नहीं देते हैं तो वहां आपके जो है धार्मिक क्रियाकलाप है वो कार्य करते हैं। अपने अंदर आत्म मूल्य को बढ़ाओ, यही धार्मिक उपाय है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं जब आप धार्मिक होते हैं। आप ईश्वर के साक्षात रूप होते हैं। उस समय आप कमजोर नहीं बने। अपने अंदर की जो क्षमता पूजा पाठ से आई है, भक्ति से आई है, अध्यात्म से आई है, उसको बाहर का आज का जो समाज है उसको सही तरीके से धर्म के साथ चलते हुए फेस करो। तभी वो उपाय काम आएंगे, तभी वो धार्मिक क्रियाकलाप पूजा पाठ काम आएगा। धर्म ऐसा हो जो भीतर शांति दे और व्यवहार ऐसा हो जो धर्म के साथ चलते हुए जो समाज में प्रतिष्ठा दे। धर्म का उपयोग करो कर्मों में, व्यवहार में। केवल धूप दीप दिया बत्ती तक सीमित मत रहो। धर्म को व्यवहार में लाओ। प्रभु की शरण में रहो, लेकिन प्रभु की जो शरण में रहकर जो ऊर्जा अर्जित की है उसको चाणक्य नीति की तरह अपना करके ओढ़ करके आगे बढ़ो। राम को पूजो, लेकिन लक्ष्मण की मर्यादा के साथ हनुमान की चतुराई भी जान लो, तभी परिस्थितियां सुधरेगी। आप धार्मिक है, यह आपकी शक्ति है, आपकी कमजोरी नहीं। लेकिन उस शक्ति को सही ढंग से इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए दोस्तों, तभी परिस्थितियां पलटेगी। अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? अगर अपने आप कुछ होता तो भगवान हमें बुद्धि क्यों देता, हमें विवेक क्यों देता, हमें समझ क्यों देता, हमें दिमाग क्यों देता? अगर ऐसा नहीं होता तो हम बार बार चोट खाते, और जो चोट खा रहे हैं वो अपनी बुद्धि और विवेक का धर्म के साथ प्रयोग नहीं करते और रोते रहते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा मानना है, मुझे ऐसा लग रहा होगा कि वीडियो सुनकर के आपने बहुत कुछ जान लिया होगा, धर्म के असली मायने और कर्मों के साथ धर्म का सामंजस्य आज आपने शायद थोड़ा बहुत सीखा होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को कहीं भी थोड़ा सा भी स्पर्श किया हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाओ, इसको लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारा चैनल ज्योतिष धर्म कर्म, धर्म को केवल ग्रंथों की चीज नहीं मान करके उसके साथ साथ आपके जीवन की आवश्यकता को भी मानता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां धर्म केवल पूजा नहीं, जीने की दिशा के रूप में भी बताया जाता है। नमस्कार, जय श्री राम।